बात करेंगे झारखंड की, तो झारखंड में सबसे बड़ी खबर कांग्रेस जिलाध्यक्षों की सूची का जारी होना रहा। कांग्रेस जिलाध्यक्षों की सूची जारी हुई तो तुरंत हंगामा की स्थिति दिखाई देने लगी, क्योंकि किसी भी जिले में किसी अल्पसंख्यक को कोई पद नहीं दिया गया। इस वजह से कहीं न कहीं इस पर कई सवाल उठ रहे हैं। फुरकान अंसारी कांग्रेस के केंद्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के पास तक पहुंच गए और इस पे क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई है, ये जानने के लिए हम जुड़ेंगे अपने संवाददाता शाहनवाज के पास। शाहनवाज, जिस तरह से ये बात चर्चा शुरू हुई और इस पे चर्चाएं होने लगी कि आखिर किसी अल्पसंख्यक को मौका क्यों नहीं दिया गया, इसे लेकर सुनने में आ रहा है कि फुरकान अंसारी मल्लिकार्जुन खड़गे तक भी पहुंच गए हैं। तो क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है इसे लेकर? बिल्कुल, आपसे थोड़ी देर पहले जो कांग्रेस के जामताड़ा से विधायक हैं कांग्रेस के इरफान अंसारी, उन्होंने अपने फेसबुक वॉल में उन तमाम चीज़ों को लिखा है और बताया है कि जो पूर्व सांसद हैं, उनके पिता हैं फुरकान अंसारी, उन्होंने इस मामले को लेकर के कांग्रेस के केंद्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की है और ये बताने का प्रयास किया है कि झारखंड में प्रदेश कांग्रेस किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह से अल्पसंख्यकों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। फेसबुक वॉल में जिस तरह से बातें लिखी गई हैं उसकी माने तो फुरकान अंसारी ने इस बात को लेकर कहा है कि इसमें सुधार की ज़रूरत है, यानी जो ज़िला अध्यक्षों की सूची जारी की गई है उसमें करेक्शन की ज़रूरत है, उसमें सुधार की गुंजाइश है। लिहाजा मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से उनको आश्वासन मिला है। हालांकि आधिकारिक तौर पर फुरकान अंसारी जब रांची पहुँच जाएंगे तो इस बारे में वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे, लेकिन एक बात वो बिल्कुल साफ़ है, जिस तरह से जिला अध्यक्षों की सूची कल शाम को जारी हुई है, अभी आप मान सकते हैं करीबन 24 घंटे से ज़्यादा का समय हुआ है, उसके बाद से लगातार इस पर विवाद का साया है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया भी मिली है। जो कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हैं राकेश सिन्हा, उन्होंने बयान दिया है कि कांग्रेस कभी भी अल्पसंख्यकों के खिलाफ काम नहीं करती है, अल्पसंख्यकों की हितैषी पार्टी है, अल्पसंख्यकों को लेकर साथ में चलती है। उन्होंने 2 उदाहरण देकर ये बात समझाने की कोशिश की है। एक तो ये कि झारखंड प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर एक अल्पसंख्यक का नाम नामित किया गया है, कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो कांग्रेस के विधायक दल के नेता हैं, सीएलपी लीडर हैं आलमगीर आलम साहब, वो भी एक अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं। लिहाजा ये कह देना कि कहीं न कहीं अल्पसंख्यकों के खिलाफ पार्टी काम कर रही है, इस बात में बहुत दम नहीं है। राकेश सिन्हा ने यहाँ तक तो कह दिया कि ये मीडिया के लिए केवल टीआरपी का विषय हो सकता है, प्रदेश कांग्रेस के लिए ये विषय नहीं है। प्रदेश कांग्रेस जो है तमाम लोगों को साथ लेकर चल रही है। लेकिन जब इस विषय को लेकर हमने रांची महानगर के जो नवनियुक्त अध्यक्ष हैं कुमार राजा, उनसे बात की तो उन्होंने दबी जुबान में ये माना है कि इसकी गुंजाइश बनती है कि कहीं न कहीं उनको प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। हालांकि वो अपने प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर को प्रेस करते रहे, उनकी तारीफ प्रशंसा करते रहे। जाहिर सी बात है, उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है तो उन पर प्रशंसा करने का जो हक है, जो दायरा है, वो लाजमी हो जाता है। लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है कि 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने ये कवायद ज़रूर की है और इसे तैयारियों के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन इन तैयारियों पर उस वक्त ग्रहण लग सकता है अगर इस पर विद्रोह किया जाए या पार्टी फोरम से बाहर जाकर बयानबाजी शुरू की जाए या आरोप प्रत्यारोप किया जाए। फिलहाल अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं आई है, लेकिन दबी जुबान से और ऑफ द रिकॉर्ड, ऑफ द कैमरा जो पार्टी नेता हैं, जो अल्पसंख्यक समुदाय के नेता हैं, जो हितैषी पार्टी के लोग हैं, वो कहीं न कहीं इस बात को कह रहे हैं। अभी तक आधिकारिक तौर पर किसी भी नेता की तरफ से कोई बयान जारी नहीं हुआ है। एकमात्र जो पूर्व सांसद हैं फुरकान अंसारी, उनकी तरफ से ये कहा गया है और वो खुद जाकर के इस बारे में दिल्ली आलाकमान को निर्देश अवगत करा चुके हैं। अब देखने वाली बात ये होती है कि क्या इस सूची में कुछ फेरबदल की गुंजाइश है, कुछ करेक्शन की गुंजाइश है। अगर होती है तो जाहिर सी बात है जो विवाद उठा है वो थम भी जाएगा। जी बिल्कुल शाहनवाज, तो क्या लग रहा है कि जिलाध्यक्षों की जो सूची जारी हुई है उसमें फिर कोई फेरबदल होने के आसार हैं? बिल्कुल, जिस तरह से मांग और जिस तरह से डिमांड उठ रही है उसमें गुंजाइश तो बनती है। चूँकि ऐसा कई बार हुआ भी है और ऐसा हो सकता है, ये ऐसा कुछ रिजिड होने वाली बात नहीं है कि जो एक बार कलम चल गया सो चल गया। राकेश सिन्हा ने इस पर भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को नामित किया गया है, जिलों में जिन लोगों को प्रभारी और जिम्मेदारी दी गई है, अगर वो अच्छा काम नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है उनको हटाया जाएगा और उनकी जगह पर दूसरे किसी नाम को लाया जाएगा। तो इस बात की गुंजाइश बनती है। लेकिन बेहतर ये होता है कि जो पहली
सूची जारी हुई है उसी में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अकोमोडेट किया जाता। एक बार यहाँ जानना बेहद ज़रूरी है कि ऐसी कोई बाध्यता, ऐसी कोई कंपल्सन पार्टी के स्तर पर, संगठन के स्तर पर नहीं है, लेकिन जब पार्टी काम करती है तो वो समीकरण पर काम करती है, इक्वेशन पर काम करती है और चुनाव को जीतने के एतबार से काम करती है। ऐसे में अल्पसंख्यकों को जगह मिलनी चाहिए, ऐसे पार्टी के जानकार और पुराने नेता कह रहे हैं। जी बिल्कुल शाहनवाज, देखने वाली बात यह होगी कि अंतिम रूप से निर्णय क्या आता है और जो आक्रोश पनपता दिखाई दे रहा है अल्पसंख्यक कार्यकर्ताओं में, नेताओं में, उसे कांग्रेस किस तरह से संभालती है, उन्हें किस तरह से समझाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। अब